तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 663 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि डेलिंजर बेलेमी को मार रहा होता है और डेलिंजर उसे मारकर बहुत खुश हो रहा होता है और वो बेलेमी का मजाक भी उड़ा रहा होता है। और बेलेमी बोलता है कि मैं पूरी तरह से डोफ्लेमिंगो का वफादार था और तुम मुझे बता रहे हो कि उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। ज़रूर ये कोई झूठ है। और बेलेमी फिर उस पर हमला करने लगता है, पर डेलिंजर उसे एक किक से ही नॉकआउट कर देता है और बोलता है हमें तुम जैसे कमज़ोर लोग हमारे फैमिली में नहीं चाहिए, तुम जैसे लोग हमारे ऊपर बोझ है। और बेलेमी उसके मार से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और उसे अभी भी लग रहा होता है कि जोकर ऐसा नहीं कर सकता, पर डेलिंजर उसे फिर से पकड़कर मारने लगता है और वो उसे बहुत मारता है। पर तभी अचानक वहाँ बार्टोलोमियो आ जाता है जो अपनी दीवार की वजह से बेलेमी को बचा लेता है। और डेलिंजर वो बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है पर वो बैरियर नहीं तोड़ पाता। और तभी उसे डिमांटी का कॉल आता है और डिमांटी उसे लाउजी के पास जाने का बोलता है ताकि वो टॉय हाउस को प्रोटेक्ट कर सके। और उनकी बातों से बेलेमी को यकीन हो जाता है कि डोफ्लेमिंगो ने ही उसे मारने का ऑर्डर दिए थे। और यह डेलिंजर बार्टोलोमियो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर बाद उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और बेलेमी यहाँ रो रहा होता है क्योंकि डोफ्लेमिंगो ने उसे धोखा दे दिया होता है। पर बार्टोलोमियो उसकी मदद करता है और उसे मेडिकल रूम में लेके जाता है। और तभी हम फ्लावर किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ टॉय सोल्जर ने अपने प्लान को ऑपरेशन ड्रेसरोसा SOP नाम दिया होता है। और उस ऑपरेशन का नाम सुन सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और टॉय सोल्जर बोलता है पहले हम डोफ्लेमिंगो के साथियों से लड़ेंगे जिसने हमें और बहुत से लोगों को टॉयज़ बनाया है, और उसे हराकर हम सभी टॉयज़ को नॉर्मल इंसान बना देंगे और फिर वो लोग भी हमारा साथ देंगे डोफ्लेमिंगो से लड़ने के लिए। और उसा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें टॉयज़ में बनाने वाली इंसान कहाँ है। और टॉय सोल्जर बोलता है कि मुझे हमारे स्काउटिंग टीम की तरफ से पता लगा है कि वो अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पर है और वो डॉन क्विक्सोट फैमिली की एक स्पेशल ऑफिसर है और उसका नाम शुगर है जो कि एक लड़की है जो कि किसी को भी छूकर उन्हें टॉयज़ बना सकती है। और ट्रेबल जो कि डोफ्लेमिंगो का एक खास है वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। और जब उस आपको पता लगता है कि वो एक छोटी लड़की से लड़ने वाला है तो वो भी खुश हो जाता है और सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। और यहाँ लूफी कोलोसियम का एग्जिट ढूंढने के लिए भाग रहा होता है, तभी उसे बार्टोलोमियो दिख जाता है जिससे बार्टोलोमियो बहुत खुश हो जाता है। और लूफी बार्टोलोमियो से पूछता है कि कोलोसियम का एग्जिट कहाँ है। और बेलेमी उसे बोलता है कि इस कोलोसियम का कोई भी एग्जिट नहीं है, पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, शायद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाए। और बार्टोलोमियो उसे पूछता है कि फ्लेम फ्रूट का क्या होगा, तुम तो यहाँ उस फ्रूट को जीतने आए थे। और फिर बार्टोलोमियो बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस फ्लेम फ्रूट को जीत कर रहूँगा। और लूफी उसका शुक्रिया अदा करता है। और तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को वहाँ आते हुए देखते हैं जो बोलता है कि अगर तुम फ्लेम फ्रूट को जीतने की बात कर रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि उससे तो मैं ही जीतूँगा। और बार्टोलोमियो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो उसे धमकाने लगता है पर वो उसे दूर फेंक देता है। और लूफी उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो उसका भाई साबो होता है। और यहाँ किनेमोन, जोरो और लूफी वहाँ से भागने लगते हैं नीवी से बच के। और लूफी बहुत खुश होता है कि अब फ्लेम फ्रूट सही हाथों में है। और यहाँ साबो कोलोसियम के अंदर जा रहा होता है लड़ने के लिए, और बार्टोलोमियो भी उसके साथ होता है। और लूफी बोलता है कि मुझे लगा साबो मर गया है पर वो जिंदा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जोरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।